नमस्कार दोस्तों। कल आप सबने सुना ही होगा कि कुछ पागलों ने संसद पर हमला कर दिया। यही कहा जा सकता है, संसद पर हमला कर दिया। हालांकि वो किसी को क्षति नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हाँ, इसे संसद पर हमला ही माना जाएगा। विडंबना ये है कि कल 21वीं वर्षी संसद पर हुए हमले की मनाई जा रही थी 13 दिसंबर को। आपको याद होगा 2001 में इसी दिन 13 दिसंबर को कुछ आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने संसद पर हमला कर दिया था। उसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसको 10 साल पहले फांसी की सजा दी गई है। ये सब के सब पाकिस्तानी थे। ये षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया था। ठीक है, उसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु भारत का था, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, लेकिन ये पूरा का पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया था। लेकिन इस बार क्या अलग है? इस बार कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई विदेशी नहीं है। ये 4-5 राज्यों से के बेरोजगार, फ्रस्ट्रेट युवा लड़के हैं। युवा भी नहीं कहेंगे, इसमें शामिल एक लड़की की उम्र शायद 42 साल है, तो उसको युवा किस दृष्टिकोण से कहा जाएगा? लेकिन ये सबके सब भारतीय हैं। दिखाई यही देता है कि ये सब भारतीय हैं। हाँ जी, इनका जन्म भी भारत में ही हुआ है, लेकिन क्या इसके पीछे जो ब्रेन है, जो दिमाग है, क्या वो भी भारतीय है? या फिर इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है, उसके पीछे की फंडिंग किसकी है? हो सकता है कि ये भी एक बड़े टूल किट का हिस्सा हो। इसकी फंडिंग भी कोई भारत के बाहर बैठा हुआ हो सकता है, कोई भारतीय हो या कोई विदेशी हो, वो कर रहा हो, पता नहीं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तानी आंदोलन का हिस्सा है, इसका नेता अमेरिका में बैठा हुआ पन्नू है। ये 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बात कर रहा था। कल उसने 10 लाख के लीगल एड, माने कानूनी सहायता देने का, खर्च उठाने का उसने वादा किया है इन लड़के लड़कियों को। अब पता नहीं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े हुए लड़के थे। इन सब की पृष्ठभूमि जानने पे आपको पता चलेगा कि आखिर ये था क्या। ये जिसको कुछ लोग अब संज्ञा दे रहे हैं कि भाई ये जो है क्या उसको कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड यूथ हैं, जो रास्ते से भटक गए हैं, गरीब माँ बाप के बेटे हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं। तो इनकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, उसका पता चलेगा कि ये कितने बिगड़े हुए थे और इनकी मंशा क्या थी। सबसे पहले आपको जो दो लड़के जो बाहर से पकड़े गए, बाहर से एक लड़का और एक लड़की पकड़े गए, उसमें से एक है नीलम आजाद। नीलम आजाद 42 साल की हैं, हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं। अभी जो है सो ये हिसार में रहती थी। जो समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है, मैं देखने नहीं गया हूँ कहाँ रहती कहाँ नहीं रहती। इसके पास डिग्रियों का अंबार है। भाई साहब 42 साल की होगी बहन, तेरे पास डिग्रियों का अंबार है, तुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। अभी भी उसके माँ बाप कह रहे हैं कि वो किस चीज की तैयारी कर रही थी, पता नहीं। या तो तुमने डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन तुम्हारे खोपड़ी में कभी कुछ नहीं घुसा। और इस महिला का, लड़की मैं नहीं कहूंगा इसे, इस महिला का इतिहास रहा है विभिन्न आंदोलनों में शामिल होने का। ये अभी आपको याद होगा कुछ एक आध साल पहले जो कृषक आंदोलन, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें जम के हिस्सा ले रही थी। अभी सुनाऊं, अभी कुछ घंटे पहले की खबर है कि उसके गिरफ्तार होने के बाद कुछ किसान उसके गांव के अगल बगल के जमा हो रहे हैं उसके पक्ष में आंदोलन करने के लिए, पता नहीं। तो अब आप इसको बेरोजगार कहेंगे, इस महिला को फ्रस्ट्रेटेड कहेंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन जीवी है जो इसी के बलबूते पे जी रही है, क्योंकि फंडिंग तो हो रही है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि किसान आंदोलन को कहाँ से फंडिंग हुई थी और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। वामपंथी और उसके साथ में दुर्भाग्य है ये देश का कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा इन पागलों के पीछे हमेशा खड़ा रहता है और आज भी खड़ा है।
अब इस घटना में जुड़े हुए दूसरे व्यक्ति नहीं, दूसरा लड़का जिसका नाम सागर शर्मा है, ये लखनऊ का रहने वाला है। ये वहां पर ऑटो रिक्शा चलाता है, 12वीं पास है। इसका बाप कारपेंटर का काम करता है, बढ़ई का काम करता है। अब ये ऑटो रिक्शा चला रहा है, इसे सरकारी नौकरी चाहिए और ये सिर्फ 12वीं पास है और ये फ्रस्ट्रेट है। अब इसमें तीसरा जो कि संसद में कूदा था, उसका नाम है मनोरंजन गौड़ा। अब ये मनोरंजन गौड़ा जो इंजीनियर है और इसके बाप की बहुत ही अच्छी वहां के सांसद से दोस्ती है। जो प्रताप सिम्हा वहां पे भाजपा के सांसद है मैसूर के, उनसे इसके पिताजी की बड़ी अच्छी दोस्ती है। और ये लड़का बहुत दिनों से प्रताप सिम्हा के साथ साथ घूम रहा, पीछे पीछे घूम रहा था। हमें एक बार संसद घुमा दो, मेरा सपना है कि मैं संसद भवन देखूं। और ये महीनों से इनके पीछे पड़ा हुआ था। इन्होंने अंततः उसको पास दे दिया। अब अंत समय में, अंतिम घड़ी में इन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त भी आ गया है, उसको भी आप जो है पास दे दो। ये दूसरे लड़का जो है जिसका नाम है सागर शर्मा। अब ये शर्मा है कि पांडे है, जिसके बारे में अभी मैंने पहले कुछ देर पहले आपको बताया, ये लखनऊ का रहने वाला है। और ये दोनों संसद भवन के अंदर चले गए और वहां पे इन्होंने छलांग लगाई संसद भवन के अंदर। और वहां पे इन्होंने काफी उछल कूद बचाने के पश्चात जो इन लोगों के पास में गैस बॉम्ब कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गैस कैन था, जो भी था वो इन्होंने उड़ाया और पूरा हंगामा किया। पूरे दुनिया भर की मीडिया ने उसे दिखाया। अब इस घटना का तीसरा पात्र है, यह है लातूर का रहने वाला। यह लातूर का रहने वाला अमोल सिंधे। अमोल सिंधे दिहाड़ी मजदूरी करता है। ये 12वीं पास है और दिहाड़ी मजदूरी के साथ साथ ये सेना या पुलिस में भर्ती होने के लिए जो परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी कर रहा है। तो ये तो वे 4 किरदार। अब इसमें 2 किरदार और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। एक है विक्की शर्मा। विक्की शर्मा गुरुग्राम का रहने वाला है और ये चारों उसी के घर पे आकर रुके थे। घटना को अंजाम देने से पहले ये 10 दिसंबर को इसके घर पे पहुंच गए थे और वहीं पे लोग रुके हुए थे। तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और ये छठा किरदार है, ये ललित झा। इसके बारे में कहा जा रहा है बिहार का रहने वाला है और ये टीचर है। अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये टीचर, इसके इंस्टाग्राम पे जो इसका ये है प्रोफाइल है, उससे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पता चलता है कि ये बिहार में शिक्षक है। अब ये 5-6 लोग हैं, ये तो सामने हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये लोग 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले ये मैसूर में एक दूसरे से मिले। वहां पे एक मीटिंग हुई और वहां पे तय किया गया कि हमें इस घटना को अंजाम देना, 1.5 साल पहले। उसके बाद इन्होंने बजट सेशन के दौरान संसद की रैकी की। मानसून सेशन के दौरान भी इन लोगों ने संसद के चारों तरफ कैसे घुसा जा सकता है, कैसे भागा जा सकता है, जब रैकी इन लोगों ने किया और अंततः इन्होंने विंटर सेशन में भी इस घटना को अंजाम दिया। तो साहब 1.5 साल से जो आदमी इसकी प्लानिंग कर रहा होगा उसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा, क्योंकि एक मैसूर का रहने वाला, एक बिहार का रहने वाला, तीसरा महाराष्ट्र का है, चौथा हरियाणा का है, एक 5वां लखनऊ का है। सब अलग अलग जगह के हैं और ये लोग सबके सब किस जगह पे, इन लोगों ने एक सोशल मीडिया पेज बना लिया था, भगत सिंह फैंस क्लब, जैसे अपने आप को भगत सिंह कह रहे हैं। और ये इस घटना को अंजाम देने के बाद कुछ भारत में हैं ऐसे लोग, यहाँ पे ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है भारत में, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग आदमी क्योंकि भगत सिंह है। चलो साहब, ये तो इन्होंने जो किया, इन पे यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, जो बहुत ही कड़ा कानून है। इनकी जमानत होगी नहीं, अभी ये बहुत साल तक जेल में घसीटे जाएंगे, इनकी पिटाई होगी और इनके साथ जो होगा सो होगा। इन्होंने तो अपना पूरा का पूरा जो कहते हैं कि जो एक सामाजिक जीवन था उसको खत्म कर लिया। प्रश्न उठता है कि क्या कुछ लोग इसके पीछे हैं जो इनको हायर करके या मूर्ख बना करके इस घटना को अंजाम दिलवा दिया।
अब इस घटना पे होना तो ये चाहिए था कि भाई समवेत स्वर में संसद इसकी आलोचना करता, इनको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता, लेकिन ये भारत है साहब, विविधताओं का देश है, विचारों की विविधता तो यहाँ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ भी यही हुआ। जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया थी वो बड़ा ही मजेदार था। सोशल मीडिया, ट्विटर पे, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर कांग्रेस के हैंडल से राहुल गांधी का एकदम, जिसको बोलते हैं कि सन्नाटे में पड़ा हुआ खड़ा है, चारों तरफ से धुआं, वो कैनिस्टर कैन का फैला हुआ है, चारों तरफ धुआं फैला हुआ, उसके पीछे खड़ा है। लेकिन कांग्रेस हैंडल इसको देखो जननायक सीना तान कर खड़ा है। प्रश्न उठता है कि इन सब घटनाओं को भी आप नहीं छोड़ेंगे, इन सब घटनाओं पर भी आप राजनीति करेंगे, आप अपने नेता की जननायक की छवि बनाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब संसद पे आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, इसको और कुछ नहीं कहा सकता, ये हमला ही है, और आप जो अपने नेता की छवि बनाने पर तुले हुए। पता नहीं कल वो इन लोगों को ऐसा नहीं कि पहले से इस घटना की जानकारी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जननायक जो है वो संसद के सत्र में बहुत ही कम भाग लेता है, बहुत ही कम मुंह खोलता है। अब ये वहां कैसे पहुंच गया था, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय हो सकता है। इससे इतर ये जो हमारे वामपंथी हैं, लिबरल वामपंथी और जो विपक्ष है, ये आखिर चाहता क्या है? भाई तुम में ये मादा नहीं है, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर ये तथाकथित भगत सिंह के चेले चपड़े संसद पे आक्रमण कर रहे हैं, कह रहे तानाशाही नहीं चलेगी। अरे विपक्ष में तुम बैठे हो, तुम ये बात क्यों नहीं संसद में कहते हो? महंगाई बढ़ गई है, तुम महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं करते हो? ये इस तरह का घटना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस तरह से विपक्ष अपना जो उसकी भूमिका है उसको खोता जा रहा है। इसका मतलब है कि विपक्ष मूक है, मूक दर्शक है, और अब इस तरह के डिफंक्ट, फ्रस्ट्रेटेड और क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग विपक्ष का स्थान लेंगे और विपक्ष के स्थान पर लोगों की आवाज उठाएंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? लेकिन विडंबना देखिए इस देश की कि विपक्ष का एक सदस्य जो राज्यसभा का सदस्य है वो ये कह रहा है कि लोगों की आवाज है, लोग दुखी हैं, इसलिए संसद में घुसे जा रहे हैं। ये भर्त्सना नहीं कर रहा है, ये उसको उकसा रहा है। इसका मतलब है कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका पूर्णतः खोते जा रही है। विपक्ष के पास अभी औकात नहीं रह गई है कि वो किसी मुद्दे को संगठित ढंग से, संवैधानिक तरीके से संसद में उठा सके या संसद के बाहर लोगों की आवाज बन सके। ये खुश होने का दिन नहीं है। ये इन लोगों की भूमिका का विश्लेषण करने का और इन विपक्षी सदस्यों के लिए उनके आत्मनिरीक्षण करने का समय है। जाओ अपने को एनालाइज करो कि तुम कहां हो। क्या तुम इस तरह के लोगों को, इस तरह के पात्रों को सपोर्ट करके लोगों के दिलों में जगह बना सकते हो? उत्तर है नहीं। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी सोचिए कि ये लोग देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप भी ये जानिए कि आपका जो विपक्षी सांसद है वो सब कुछ करता है, उसको पैसा चाहिए, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके 50 तरह के उसको भत्ते मिलने चाहिए, उसको पेंशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा, वो आपकी आवाज नहीं बनेगा। वो इन गुंडे बदमाशों को उकसाएगा, उनको चढ़ाएगा, क्योंकि ये सक्षम नहीं है आपकी बात को संसद के अंदर रखने में, इसलिए इस तरह की गिरी हुई हरकत करता है। और कांग्रेस, अगर आपकी यही अगर आपकी एक्टिविटी रही और यही आपकी मंशा है, तो आप लिख कर रख लीजिए कि अगले 50 साल तक
कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। धन्यवाद।